तो हेलो जी, वेलकम करता हूँ आप सबको। मैं हूँ नवीद और आप देख रहे हैं देसी व्लॉग्स। तो आज की वीडियो होगी लिवरपूल जॉन मॉरिस यूनिवर्सिटी, जहाँ से आपका भाई ख़ुद भी पढ़ा है। बहरहाल अगर एंगल थोड़ा गलत पलत हो तो इग्नोर कर देना, क्योंकि आज पहली दफ़ा भाई ने ना फ्रंट कैमरा नहीं यूज़ किया, बैक कैमरे से मैंने सर्च किया कि अच्छी वीडियोस बनती हैं। तो मैं आ गया हूँ यार, मुझे ज़रा चीज़ें ज़रूरत थी तो मैंने कहा चलो बाहर चलते हैं। ये एक छोटा सा पार्क, ये वही पार्क है आप लोगों ने देखा होगा जो स्नो में पूरा कवर था। बहरहाल इधर काफ़ी सारे पार्क हैं, लेकिन ये इसलिए मुझे अच्छा लगता है कि ये बिल्कुल खाली खाली होता है। तो आप वीडियो बनाएं, जो करें एंजॉय करें, घूमें फिरें, तो कोई इशू नहीं होता। खैर इशू वैसे भी कोई नहीं होता, आप जो भी करें, यहाँ आपको कोई जज नहीं करता। लेकिन ज़रा भाई आपका फ़िलहाल शाय फील करता है, इतना कॉन्फिडेंस नहीं है। तो जॉन मॉरिस यूनिवर्सिटी के बारे में बात शुरू करते हैं। मैं 2023 जैन इनटेक में आया। आप सबको पता होगा जनवरी सितंबर दो बड़े इनटेक है, उसके अलावा कुछ यूनिस मई इनटेक भी मई इनटेक भी ऑफ़र करती हैं। तो मैं जैन इनटेक में आया 2023। मेरी जो टोटल फ़ीस थी वो अराउंड 15,500 थी, 16,500 थी, जिसमें मुझे 3,000 स्कॉलरशिप मिली। और उसके अलावा जो तो बात शुरू करते हैं। तो जो मेरी फ़ीस थी वो, जैसे कि मैंने आप सबको बताया, वो 13,500 थी। 3,000 मुझे स्कॉलरशिप मिली थी। अमूमन अगर आपके नंबर अच्छा, तो यार ये मैं वीडियो के दरमियान में ही ऐड कर रहा हूँ। जो 13,500 जो फ़ी थी वो मेरी 2023 जैन इनटेक में थी। इसको भी इग्नोर करना, सर्दी बहुत ज़्यादा हो गई है। तो ये है कि हर साल तकरीबन 500 टू 1,000 पाउंड इंक्रीज़ होती है फ़ीस। आजकल तकरीबन 15,500 है मैक्सिमम कोर्सेज़ की। अगर किसी को किसी कोर्स की पर्टिकुलर कोर्स की फ़ीस का पता करना है तो वो कमेंट कर सकते हैं, मैं सर्च करके उसे बता दूँगा कि उस कोर्स की क्या फ़ीस है। तकरीबन 15,500 ज़्यादातर कोर्सेज़ की फ़ीस है, लेकिन कुछ की थोड़ी ज़्यादा है, 17,000 तक भी है और किसी की थोड़ी कम भी है। थैंक यू। अब आप देखें वीडियो। अगर आपके नंबर्स ठीक हों, कुछ यूनिवर्सिटीज़ इसको डिस्काउंट कहती है, कुछ स्कॉलरशिप कहती है, आप जो भी कह लें, ये तकरीबन हर स्टूडेंट को मिल जाती है अगर आप का आइल्स अच्छे से क्लियर हो और आपके नंबर अच्छे हों। तो 13,500 मेरी फ़ीस थी। उसके अलावा बाकी जो था वो तो टिकट का ख़र्चा और ये चीज़ें अलग है। बहरहाल यूनिवर्सिटी के बारे में बात करते हैं तो यार जॉन मॉरिस का जो मेरा अपना एक्सपीरियंस था, एक तो ये अच्छी यूनिवर्सिटी है और दूसरा इनका मुझे ये अच्छा लगा है कि ये लोग अभी कंपटीशन में अपने आप को ऊपर लेके जाने के चक्करों में, जो कि कभी कभार स्टूडेंट के लिए बुरा भी होता है। बुरा इसलिए होता है कि आप जब एग्ज़ाम देते हैं वो थोड़े टफ़ होते हैं, फिर वो उसी हिसाब से अपने क्या नाम है थोड़ी सख्तियाँ ज़्यादा करते हैं ताकि वो स्टैंडर्ड को मेंटेन रखें। तो अच्छी यूनिवर्सिटी है, रैंकिंग के हिसाब से भी अच्छी है। बाकी चलते हैं, जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन होता है कि एग्ज़ाम्स का क्या सिस्टम होता है। तो यार ये डिपेंड करता है डिग्री टू डिग्री। कुछ होते हैं मैनेजमेंट कोर्स और जिस तरह लॉ के हो गए। तो मेरे कुछ दोस्त थे जिनके एग्ज़ाम नहीं थे, सिर्फ असाइनमेंट बेस्ड थी। लेकिन मैं इंजीनियरिंग में था, मेरा जो कोर्स था वो एम्बेडेड सिस्टम एंड आईसी डिज़ाइन था। तो उसमें ये था कि एग्ज़ाम भी होते हैं आपके ना। तो ये डिपेंड करता है टोटली कि आप किस कोर्स में आ रहे हैं। आप किसी भी यूनि जाएंगे, जॉन मॉरिस देखें या कोई भी देखें, ठीक है, उसके जब जाएंगे तो नीचे असेसमेंट लिखा होगा, उसमें आप सर्च कर सकते हैं कि आपके एग्ज़ाम होंगे या सिर्फ असाइनमेंट बेस होंगी। ज़्यादातर यूनीज इधर असाइनमेंट भी एक्सेप्ट करती हैं, असाइनमेंट्स होती है ज़्यादातर कोर्सेज़ की, लेकिन जो इंजीनियरिंग या इस तरह टेक्निकल कोर्स है उनके एग्ज़ाम वगैरह भी होते हैं, ठीक है। तो बाकी यूनिवर्सिटी का जो एक्सपीरियंस था यार, मतलब कोई इतनी ज़्यादा सख्ती नहीं करते थे एग्ज़ाम में। एक अच्छा ये चीज़ थी कि आपको एक वो नोटबुक देते थे जिसमें राउंड अबाउट 30 टू 40 पेजेस होते थे, उसमें आपने जो लिखना है लिख के चले जाएँ आप। लेकिन देखिए, मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस था अगर वो मैं आपके साथ शेयर करूं तो वो ये था कि आप उस नोटबुक में हर चीज़ लिख सकते हैं, लेकिन एट द एंड आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। क्योंकि क्वेश्चन जो है एग्जाम में वो ऐसे ही आते हैं कि मतलब देखा जाता है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग कैसी है। क्योंकि देखें, अगर किसी स्लाइड में या किसी प्रेजेंटेशन या किसी चैप्टर में अगर कोई क्वेश्चन लिखा हुआ है 2 × 2 लेट सपोज एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मास्टर्स में ऐसा तो नहीं होगा, आपको भी पता है। तो वो हो सकता है एग्जाम में आ जाए 4 × 2 या इस तरह 4 ÷ 2, इस तरह की चीज़ें ना, वो मुख्तलिफ क्वेश्चन को ज़रा सा चेंज करके आपको आगे रखते हैं ताकि चेक करें कि स्टूडेंट की अंडरस्टैंडिंग भी है या सिर्फ कॉपी से नोट कर रहा है। तो ठीक था। कुछ ऐसे भी लड़के थे जिनके एग्ज़ाम अच्छे नहीं हुए। मतलब मेरा पर्सनली एक पेपर जो था वो बड़ा ही गंदा गया था और मुझे लग रहा था कि मैं उसमें उड़ जाऊँगा फेल हो जाऊँगा। लेकिन एट द एंड मैंने जब देखा तो मुझे उन्होंने पास किया हुआ था कुछ नंबर दे के। उसके अलावा ये है कि भाई कि आपके अच्छे नंबर आए और सारे एग्ज़ाम पहले अटैम्प्ट में पास हो गए। इसके साथ ये कि क्या नाम है, थोड़ा प्रेशर होता है यार, ऐसा नहीं है, प्रेशर होता है एग्ज़ाम का। असाइनमेंट वाले ज़्यादा चिल होते हैं सॉरी।
लेकिन मैं आपको बताऊं जो असाइनमेंट है ना उसमें एक्सपेक्टेशन ज़्यादा होती है। टीचर आपसे बार बार मतलब क्वेश्चन करता है ये कैसे किया, ये कैसे किया। अगर उनको शक हो जाए कि ये जिस तरह स्टूडेंट करते हैं काफ़ी गलत करते हैं कि पैसे दे के बनवा लेते हैं असाइनमेंट्स, जो कि यार काफ़ी कॉस्टली भी है। मैंने देखा है लड़के 500-500 पाउंड, जो कि मतलब पाकिस्तानी तकरीबन 1.5 लाख रुपए या 1,70,000 और इंडियन तकरीबन 50,000 रुपये एक असाइनमेंट के देने। तो उससे अच्छा यार थोड़ा थोड़ा पढ़ लो। देखो इधर हर काम खुद करना पड़ता है, लेकिन अगर एट द एंड आप देखें तो आपके पास पूरा दिन होता है। आपको यहाँ पे कोई ये नहीं कह रहा कि जाओ मार्केट जाओ मेरे लिए ये ले आओ ये ले आओ, कोई मतलब आपके पास जो 24 आ रहे हैं वो आपके ही है। तो आप ज़रा सा मैनेज करें तो इतना। और मैंने नोट किया है पाकिस्तान से, तो इंडिया का अभी मुझे नहीं पता क्योंकि मैं नहीं पढ़ा, लेकिन पाकिस्तान से जो यहाँ की स्टडीज़ है बहुत ज़्यादा ईजी है, बहुत ज़्यादा। आप माने मतलब ऐसा लेके चले कि मतलब 170, मतलब वहाँ अगर 100% उसका डिफ़िकल्टी लेवल है तो यहाँ पे 70% होगा, या मे बी 65-60% होगा। तो आप नोट कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद जॉन मॉर्स का जो है ना स्टाफ जो है वो बड़ा ही पोलाइट और बड़ा ही फ्रेंडली है, आपको ऐसा फील नहीं होने देता। अच्छा, प्रेशराइज़ आपको बिल्कुल नहीं करते। हाँ, ये है कि मतलब अब आपको कहें कि ये डेडलाइन है, लेट्स सपोज़ 10th ऑफ जैन आपकी डेडलाइन है और आप 10th ऑफ जैन के दिन ही ईमेल करें, तो पहली ईमेल अगर करेंगे पहली दफ़ा कि सर मेरा कोई इशू हो गया इस वजह से मैं नहीं बना सका असाइनमेंट, मुझे कुछ दिन चाहिए, तो वो आपको वीक दे देगा। लेकिन अगर आपका हर दूसरे असाइनमेंट में ये इशू है, जो कि अमूमन होता नहीं है क्योंकि हर सब्जेक्ट की एक ही असाइनमेंट होती है, इधर वो सिस्टम नहीं होता 4-4 5-5 असाइनमेंट है और एग्ज़ाम भी है, एक ही एग्ज़ाम होता है फाइनल एग्ज़ाम और एक ही असाइनमेंट होती है, ठीक है। तो मतलब वो आपको टाइम दे देते हैं, रिलैक्स रखते हैं, ठीक है। और दूसरा इधर जो है ना आपके माइंड की जो हेल्थ है उसकी बड़ी बहुत ज़्यादा ये लोग केयर करते हैं। मतलब इन्हें भी पता होता है कि यार आप घर से दूर हैं, ठीक है, आपको सारे काम खुद करने पड़ रहे हैं, फिर उसके अलावा यूनिवर्सिटी की स्टडीज़ को मैनेज करना, तो ये काफ़ी मुश्किल होता है। लेकिन उन्हें भी आइडिया होता है तो वो उस हिसाब से आपको रिलैक्स रखते हैं। तो ये थी। उसके अलावा एग्ज़ाम की बात हो गई, उसके अलावा आप बात कर लें आप फ़ीस की जो बात करते हैं लड़के के, उसमें रिलैक्सेशन देते हैं या नहीं। तो यार जो पर्सनली मैंने नोट किया था रिलैक्सेशन देते हैं, लेकिन एक हद तक। यही जो आपको असाइनमेंट का बताया कि 1 वीक 2 वीक दे देते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। तो फ़ीस में भी ये था कि एक दफ़ा मेरे पास थोड़ी कम थी फ़ीस, तो मैंने ईमेल कर दी, तो उन्होंने मुझे कहा ठीक है, तकरीबन आई थिंक 2500 पाउंड देने थे। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप 1200 अभी पे कर दें और जो 1300 बाकी रह जाएंगे वो आप नेक्स्ट मंथ के स्टार्ट में पे कर दें। तो ऐसे थोड़ा बहुत रिलैक्स कर देते हैं। लेकिन मतलब अगर ओवरऑल बात की जाए तो अगर इतना ज़्यादा रिलैक्स नहीं करते, आपको हो सकता है 2-3 हफ्ते दे दें या 1 मंथ दे दें, ठीक है। तो ये सारी बात थी फ़ीस की। उसके अलावा तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है। हाँ, फैसिलिटीज़ की अगर बात करें तो जिम भी है, आप जिम की मेंबरशिप 20 पाउंड है आई थिंक, वो आप ले सकते हैं पूरे साल के लिए। इसके अलावा आप हर चीज़ है, मतलब लाइब्रेरीज़ है, आप लाइब्रेरी फ्री है, आपको 24 आ रहे हैं, अभी कभी भी जा सकते हैं। एक स्टूडेंट लाइफ बिल्डिंग है जिसमें ये जिम भी है, स्पोर्ट्स के बाकी बैडमिंटन क्रिकेट वगैरह के छोटे छोटे मतलब हॉल बने हुए हैं, आप उधर खेल सकते हैं। तो वो 24 आ रहे हैं, आप किसी टाइम भी जा सकते हैं, किसी टाइम भी विज़िट करते हैं। और उधर काफ़ी बड़ी एरिया है, कंप्यूटर्स वहाँ पे पड़े हैं, आप वो यूज़ कर सकते हैं, आप अपनी स्टडी कर सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ थी फैसिलिटीज़ के हिसाब से। मतलब मुझे तो बड़ी अच्छी लगी यूनिवर्सिटी। कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जो कि मतलब यूनी में अवेलेबल ना हो। तो ये चीज़ें थी, फैसिलिटीज़ में आ गई। उसके अलावा तो अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, ये कमेंट कर सकते हैं, या मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे भी रीच आउट कर सकते हैं, मैं आपको आंसर करूँगा। और इसके अलावा यार ये था कि जिस भाई ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू वेरी मच फॉर द फर्स्ट 100 सब्सक्राइबर। मैंने देखा है कि बहुत जल्दी 100 सब्सक्राइबर हो गए। मैंने शुरू की थी ब्लॉगिंग पर, फिर छोड़ दी थी कुछ स्टडीज़ की वजह से और कुछ वैसी, मतलब इधर थोड़ा मैं बिज़ी हो गया था। लेकिन अब पिछले 2-3 हफ्तों से मैं रेगुलर वीडियोज़ अपलोड कर रहा हूँ। तो होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। जिस भाई का जो क्वेश्चन होगा वो कमेंट कर दे, मैं ज़रूर ट्राई करूँगा कि उसको आंसर करूँ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मैं